हेलो व्यूअर्स, मिश्रा क्लासेस के एक और फ्रेश लेक्चर में आपका स्वागत है। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हाँ, तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे हर नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचता रहे। और जैसा कि तुमको मालूम है 9, 10, 11, 12 नीट के सारे सब्जेक्ट के लेक्चर वीडियो डाले जा रहे हैं बना करके, और प्रत्येक चैप्टर को फुली ऑक्युपाई किया जा रहा है, कोई चीज़ उसमें छोड़ी नहीं जा रही है। तो खूब कस के पढ़िए। और आज विशेष सूचना हम ये तुमको देने जा रहे हैं कि संडे को 11 बजे आप सभी के लिए विशेष सरप्राइज होगा। तो संडे को 11 बजे वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत बड़ा सरप्राइज हम देंगे। और जो बच्चे नीट या जेईई की एग्ज़ाम में तैयारी करना चाहते हैं वो अपनी मंजिल को बहुत आसानी से हिट करेंगे। ऐसा प्रोग्राम हम संडे को कुछ बताएंगे। तो संडे को बहुत बड़ा सरप्राइज है। जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो अगर देखना भूल जाओगे तो लाइफ में बहुत कुछ खो दोगे। तो ज़रूर देखिए। आज हम 10th में एसिड बेस साल्ट की बात चल रही थी। आज हम बताने जा रहे हैं एल्कली क्या होते हैं। ये एल्कली क्या होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं आज। तो एल्कली के बारे में थोड़ा सा नोट कर लेना। वाटर सोल्युबल बेस्ड इज कॉल्ड एल्कली, मतलब वाटर सोल्युबल बेस्ड इज कॉल्ड एल्कली। यह है वाटर सोल्युबल बेस इज कॉल्ड एल्कली। मतलब वो बेस जो वाटर में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं। एग्जाम्पल इसके देखा जाए, एग्जाम्पल जैसे NaOH है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एट्सेट्रा। अगर इनको पानी में डाल दोगे तो ये पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे। दीज आर यूजुअली यूज इन लेबोरेटरी। इनका यूज जनरली कहाँ पर किया जाता है? लैब में किया जाता है, लेबोरेटरी। एज एक्वस सोल्यूशन, किस रूप में यूज किया जाता है? एक्वस सोल्यूशन के रूप में। दीज आर सॉपी टू टच, इनको टच करोगे तो चिकने लगेंगे, सॉपी टू टच। बिटर एंड कोरेसिव, तीखे लगते हैं, कोरेसिव होते हैं। ऑल एल्कलाइज आर बेसेस, जितने भी एल्कलाई होते हैं वो बेसेस होते हैं। बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलाई, लेकिन सभी बेसेस एल्कलाइज नहीं होते हैं। तो मैंने क्या बताया? ऑल एल्कलाइज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलाई। दूसरी लिख दीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। अब बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है तो भाई याद करना होगा। मतलब बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, पहला पॉइंट नोट कर लेना। बेसिस है बीटर टेस्ट। बेस जो होते हैं स्वाद में तीखे होते हैं, बीटर टेस्ट। दूसरा पॉइंट, बेसिस फील सॉपी टू टच, और अगर जिनको टच करोगे तो ये चिकने लगते हैं, सॉपी टू टच। और बेस क्या काम करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं।
अगला पॉइंट, बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स। बेसिस कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। दैट इज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सोल्यूशन। ये सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सोल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नंबर अगली हेडिंग दीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इनके बारे में देखा जाए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, इसमें नोट कर लेना, दीज आर फॉलोइंग, दीज आर फॉलोइंग। पहला, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल्स, मतलब मेटल्स के साथ रिएक्शन। पहला, रिएक्शन विद मेटल्स, इसमें थोड़ा सा नोट करिए, फिर रिएक्शन बताते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स, स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। Thus these bases should not, thus these bases should not be kept in metal container, मतलब इसीलिए बेस को हम मेटल कंटेनर में नहीं रखते हैं। ब्रैकेट में एक्टिव मेटल। तो अगर जो आप देखा जाए, रिएक्शन देखी जाए, तो सपोज करिए यहाँ पर ये बेस है, ये क्या है? बेस है, और प्लस मेटल, मेटल दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो क्या बनेगा? साल्ट बनता है, और प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनती है। ये हाइड्रोजन गैस बनती है। ये क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। रिएक्शन अगर देखा जाए, Zn ये कैसा है? सॉलिड है, प्लस 2NaOH, NaOH को हमने पानी में घोला है, तो ये हो गया एक्वस। एरो लगाइए। Na2, यहाँ पर क्या है? ये Na2, ZnO2 और प्लस H2, हाइड्रोजन गैस। इसे क्या कहते हैं? सोडियम जिंकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम जिंकेट कहते हैं, याद रखना। दूसरी देखा जाए, यहाँ पर ट्वाइस Al, एल्यूमिनियम है, ये कैसी है? सॉलिड, प्लस 2NaOH, ये एक्वस मीडियम में है। फिर इस प्रकार से एरो, फिर क्या बनेगा? 2NaAlO2, इसे सोडियम एल्यूमिनेट, मेटा एल्यूमिनेट कहते हैं, प्लस 3H2, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये क्या है? गैस। गैस को हम G साइन से लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, जिंक NaOH के साथ में रिएक्ट करता है, जैसे क्या बनाता है? Na2ZnO2, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहाँ एल्यूमिनियम है, ये NaOH के साथ रिएक्ट करती है, NaAlO2 प्लस 3H2 बनता है हाइड्रोजन गैस। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बेस को हम मेटल के कंटेनर में कभी नहीं भरते हैं, क्योंकि बेस जो है एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए बेस को कभी भी मेटल के कंटेनर में नहीं भरा जाता है, हमेशा कांच के कंटेनर में भरा जाता है। तो मेटल बेस के साथ में रिएक्ट करके आप देख रहे हो क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज पहली मैंने बताया किसके साथ में? बेस की साथ में मेटल की रिएक्शन। अगली बात देखा जाए, रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कौन से है? नॉन, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड।
नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन की बात की जा रही है। इसमें थोड़ा सा नोट कर लीजिए, रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड to produce salt and water, to produce salt and water. This reaction proves that non-metallic oxide are acidic in nature. ये रिएक्शन क्या शो करती है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। देखा जाए क्या होता है, तुमको मैंने अभी अभी बताया है। सपोज करिए यहाँ पर ये बेस है, ये क्या है? ये मैंने बेस लगा प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये क्या है? नॉन मेटेलिक, मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बात किया। ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं। ये साल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है, तो साल्ट और वाटर बनता है। इसी को अब रिएक्शन के रूप में हम लिखने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर बेस आप ले लीजिए, बेस कौन सा है? CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कौन सा है? CO2 है। ये क्या है? गैस है। ये गैस है और ये एक्वस मीडियम में है, मतलब पानी में हमने घोला तो बनता क्या है? साल्ट, CaCO3 बनता है। CaCO3 बनता है, सॉलिड है, और प्लस क्या बनता है? H2O बनता है, ये लिक्विड है। तो ये साल्ट और वाटर बना। तो यहाँ पर मैंने देखा कि बेस जो होते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? साल्ट होता है, तो साल्ट और वाटर बनता है। तो इस प्रकार से हमने देखा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ मैंने रिएक्शन कराया। अगली हेडिंग दीजिए, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। अब एसिड और बेस के साथ में रिएक्ट करेंगे, तो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? साल्ट और वाटर बनता है। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्या रिएक्शन को नाम क्या देंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। अगर जो हम एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन करा दें, मतलब रिएक्शन बिटवीन, तो यहाँ पर रिएक्शन, रिएक्शन बिटवीन, reaction between acid and base, acids and bases। एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन, तो इसमें थोड़ा थ्योरी नोट कर लेना। एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। In this reaction, an acid neutralize base, एसिड क्या करता है? बेस को न्यूट्रलाइज करता है। Hence called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे ये क्या है? बेस है और प्लस एसिड, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? साल्ट। ये साल्ट बना प्लस वाटर बनता है। इसी को अपन कैसे, जैसे बेस क्या है? NaOH, NaOH ये पानी में अपन घोलेंगे एक्वस मीडियम में। एसिड क्या है? HCl, इसको भी पानी में घोल दीजिए एक्वस मीडियम में। अब क्या बनेगा? NaCl, NaCl क्या है? ये भी पानी में रहेगा, ये साल्ट है और प्लस वाटर। वाटर क्या होगा? लिक्विड होगा, ये वाटर। H2O, H2O, तो ये क्या है? लिक्विड। नोट करके एक पॉइंट नोट करिए, नोट करके एक पॉइंट नोट करिए, नोट करके एक पॉइंट नोट करिए। बोथ एसिड एंड बेस,
दोनों एसिड और बेस conduct free electric current in their aqueous solution due to the presence of free ions. एसिड और बेस दोनों स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं क्योंकि दोनों में फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो आज इतना। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और खुद पढ़िए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और तुम्हें ऑलरेडी मालूम है कि 9, 10th, 11, 12th और नीट के सारे सब्जेक्ट के लेक्चर चैप्टर वाइज कंप्लीट चैप्टर कवर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो तुम भी पढ़िए, आगे बढ़िए, अपने दोस्तों को बताइए, वो भी पढ़ें और आगे बढ़ें। और बार बार मैंने एक बात कही है कि संडे को विशेष सरप्राइज हम आप सभी को देंगे, तो इस और दिन के 11 बजे। तो 11 बजे वीडियो ज़रूर देखें। मिश्रा क्लासेस का बहुत बड़ा सरप्राइज संडे को देंगे मिश्रा क्लासेस की तरफ से। ओके, बेस्ट ऑफ लक।